प्रेस मित्रों को मेरा सलाम। मौजूदा हालात में ये बहुत संगीन चीजें बाहर आ रही हैं एक के बाद एक, जिसमें केसीआर साहब जो बाहर निकलकर जहर उगल रहे हैं बिना कोई वजह के। उनके दौराने हुकूमत में इतने धांधलियां, इतने परेशान लोगों को किए, पार्टी के वर्करों को, हमारे कांग्रेस के जैसा भी बात करते हैं बात करने नहीं दे, जैसा बाहर निकले कुछ प्रोटेस्ट के लिए उनको हाथ पैर तोड़ देना, अंदर डालना। अगर कोई चीज अगर लोग निकल कर बाहर कुछ कहीं जाना चाहें, हमारे रेवंत रेड्डी साहब के साथ में कई बार हुए, उनको नजरबंद कर दिए और उनको इतनी तकलीफ दिए हैं दौराने उनके हुकूमत में कि भाई उनकी बच्ची की शादी थी, उसमें भी इतना प्रॉब्लम किए वो लोग, जेल में ले जाकर डालें। तो ये सब सारी चीजें हैं उन दौरान हुकूमत में। उन्होंने कई ऐसी चीजें की हैं जो उनकी हुकूमत जाने के बाद वो एक एक चीज करके बाहर आ रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा था अपने कालेश्वरम का डैम का जो धांधली हुई, फिर उसके बाद अपने इसमें రైతు बंधु में हुई, फिर उसके बाद स्कैम में और मुख्तलिफ प्लॉट अलाट करे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, उसके अंदर धांधली हुई। ये कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए के धांधलियां हुए हैं, या जिसमें हमारे तेलंगाना का आधा जो सरप्लस बजट में हमको मिला था, जो अब डेफिसिट बजट में 700 करोड़ रुपए, 700,000 करोड़ रुपए इन्होंने केसीआर ने अपने लिए एक स्कैम किए हैं। ये पैसे का हिसाब अभी लिया नहीं गया है और हम ये अपील, हम ये रेवंत रेड्डी साहब से ये अपील करते हैं कि ये लोग काबिल रहम नहीं है। ये लोग इतनी जुल्म और ज्यादती किए हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे कांग्रेसियों के साथ, और पर्टिकुलरली अब ये जो स्कैम किए हैं ये भी एक लोगों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदेह बात है। तो आप किसी हर तरह से उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनका उनका जवाब हर वक्त उनको पुलिस 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 करे। पुलिस जितना पुलिस उन्होंने उनके दौरान में जुल्म की है उतना तो हमने तो कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाया है। अब अगर ऐसा उन लोग गैर जरूरी अगर कुछ ऐसी बातें किएंगे, हरकतें किएंगे, वो डेफिनेटली पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेंगी, बिल्कुल लेंगी इसकी। हरीश राव साहब ने तो ये बोला कि जितने पुलिस वाले रोक रहे टोक रहे, हाँ फ्रेंडली पुलिस है, गंगा जमुना तहजीब है हमारे अपने हैदराबाद की, तो पुलिस क्या है मालूम है टीआरएस के वर्करों को हाउस अरेस्ट कर रही और रोक रहे तो नहीं है। हरीश राव का बोलने का ये मतलब कि पूरों का हिसाब हम डायरी में लिख रहे। देखिए साहब, डायरी में लिख लीजिए, आप बड़ी खाता में लिख लीजिए, आप अपने पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए आपके दौरान आपके हुकूमत में आपने क्या क्या किए। हमारे दौरान में एक केस में मैं तो, हमारे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, हाउस अरेस्ट कर दिए या लोगों को पकड़ लिए, लोगों को अंदर कर दिए या किसी तरह का जुल्म कर रहे पब्लिक के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है या कहीं भी नहीं है। ऐसा एक मिसाल हमें बता दीजिए। खामखा के लोग, ये नई बात केसीआर साहब कि भाई ये, हाँ, क्या बोलते हैं, जो किसान है 200 आदमी हत्या कर ली बोल के, ये बात एक नई बात उन्होंने लेके आई, तो हमने ये बात कह दी है उनके। अगर आप 48 घंटे के अंदर हमको प्रूफ देना चाहिए, दिए उसके बरस हम जो हो सकता है कॉम्पनसेशन और पूरी पूरी उनके ऊपर पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। ये बात है। उसके बाद इन्होंने पलटकर उसके ऊपर ना भाई कोई कोई बयान दिया, ना पलट के जवाब दिए उन्होंने। जैसे कि टीआरएस के पार्टी के जितने एमएलए है, एमपी है, मेयर है, कांग्रेस में आके मिल लिए बात हुई है, टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है कि हम गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, आपको सबसे पहले आपको शर्म आना चाहिए बात बोलने के लिए। जब आप हुकूमत में जब आए थे, हमारे पास अपोजिशन में हम लोग 28 या 30 हमारे थे, हम अपोजिशन रोल अदा कर रहे थे। आपको हमारे एमएलए की जरूरत नहीं थी। आप एक एक एमएलए को निकालते हुए 11 एमएलए तकरीबन 45 की तादाद है, जिसमें एमपी है, एमएलए है। आपने गैर कानूनी तौर पे उन लोग को पैसे का भाव देके, उनको पैसे का ऑफर करके उनको अपने पार्टी में लिए। क्या इसका जवाब आप दिए? अब तक हम 5 साल से पूछते रहे, हम सिर्फ 5 आदमी थे अपोजिशन में आपको, और जबकि हमारा अपोजिशन आपको ये भी पसंद नहीं आया, हमको अपोजिशन का स्टेटस, हमारे को वो अपोजिशन नहीं रहना बोल के आप वो भी खत्म कर दिए। लेके आके आप दूसरे पार्टी के जो है उनको लेके आके आप उनको अपोजिशन लीडर बना के आप कुछ दिन चलाने की कोशिश करें। आप देखिए, तारीफ दोहराती, आप जो जो हरकतें करें, जो जो चीजें करें, आज संसद पे बन के आप बोल रहे हैं आज कुछ नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं, हम बहुत सच्चे थे, हम सही थे करके आप गैर मामूली चीजों कर रहे हैं। इस चीजों से बात आइए, ये बातें हमारे लिए, हमको मत बोलिए आप। नहीं, और एक आवाम का ये कहना है, जैसा किसान है, कल तक केसीआर साहब हुकूमत में थे तो किसानों को पूछे नहीं देते थे, आज पदयात्रा
स्टार्ट कर दी, अब किसानों में जाके घर घर जाके मिले, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? जैसे कि आप ना उनको घर ना, आज तेलंगाना का किसान ठीक है, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं आप, वेदर ये इसकी वजह से शायद तो थोड़ा सा वक्त उसके लगेगा। हम पूरा उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी उनको सरबराह करें, और किसी तरह का तेलंगाना में इतना बड़ा ग्रेव स्टेशन नहीं है ताकि ना जाके मिल के बहुत बड़ा तीर मारने की वजह से ऐसा कुछ भी काम करने हैं। उन्हें घर में आराम लेना और थोड़े दिन आराम लेने के बाद उनको बाहर निकलने के लिए, ये हमारी एडवाइस है उनको। और एक टीआरएस गवर्नमेंट एक एग्जाम लगा रही कि ये कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं पैसे तकसीम करके वोटर दिला रहे हैं, ये सही है सर? आता है सही है क्या? देखिए आप, हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को पैसे दे के, हमारे पास ये खजाना ही खाली है यारो, ना हमारे पास पैसा है देने के लिए, कुछ नहीं। हम कहीं को देंगे? अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे अकाउंटों को फ्रीज कर दिए, हम पैसे ही नहीं निकाल सकते। हम अलग हमारा, हम कैसे इलेक्शन लड़ना हम सोच रहे हैं, अब हम पैसे देके जीतने की हमको कुछ जरूरत क्या है? हमारे पास ही खुद हमारे एमपी एमएलए खुद वो अपनी सोर्सेस से वो कोशिश कर रहे हैं, वो लड़ लेते हैं, इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे वो लोग। आने वाले एमपी इलेक्शन में जैसे कि सीट्स के बारे में चल रहा अभी, तो कांग्रेस कितने सीट लेंगी, टीआरएस कितनी लेंगी, बीजेपी? देखिए कांग्रेस अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, हम 14 सीट, हम बराबर 14 सीट हमको मिलेंगे। हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे काम हम माजी में किए, हमारी हुकूमत आई, पब्लिक भी अभी भी हमें चाहती है, हमारे कामों से 6 गारंटी से वो मुस्तफिक है, और इंशाल्लाह 14 जरूर हमको आएंगे। कल आपकी पब्लिक मीटिंग भी है सर? जी हाँ, मैं हमारे तुकुगुड़े में कल 6 तारीख को हमारे राहुल गांधी और मोहतरमा सोनिया गांधी और हमारे खरगे साहब, ये मुख्तलिफ पूरे लोग वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, ये लोकसभा इलेक्शन के वास्ते। तो आप लोगों से, पूरे तेलंगाना के वासियों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत कर वहां के इंस्ट्रक्शन हासिल करें कि हम आगे कैसा बढ़े। और एक चीज एक है कि मैं बोलना चाहता हूं कि भाई ये मोदी साहब जो हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी महज धर्म का कार्ड खेलते हुए वो फिर रहे हैं, और हर जगह हमारे खिलाफ बोलते हैं। उन्हें अपना कार्ड देना, 10 साल का अपना काम का कार्ड देना चाहिए, उसके ऊपर उनको वोट मांगना चाहिए, वरना उनको वोट पाने का बिल्कुल हक नहीं है, और गैर जरूरी उनको। और हमें पब्लिक से अपील है, सारे हिंदुस्तान के पब्लिक से, आप जागिए। अगर आप नहीं जागेंगे, अगर इस साल भी वही गलती करेंगे जो माजी में करे, वो आगे चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे ये लोग, इलेक्शन ही नहीं होंगे, फिर पब्लिक बोल नहीं सकती, फिर जैसे कि किंगडम में होता है, जुल्म होता है, वही जुल्म का शिकार होना पड़ेगा। प्लीज और प्लीज आप सोच समझकर आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिए आप। और हमारी कांग्रेस पार्टी वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में एकजुटती में वो जबरदस्त एकजुटती हो रही है। हम कुछ 350 एमपी सीट हमको आएंगे और हम हुकूमत बनेंगे। ये महज एक झूठ का परिंदा 400 कर रहे हैं, ये 200 भी नहीं लाएंगे। आप देखिए आने वाले मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अहमद अली है, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड स्पोक्स पर्सन। थैंक यू।